मांगते रहते हैं, ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियां? परमात्मा से मांगो। क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो ये आपकी दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा? मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो, जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे, बस। अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है अनुवाद करके। अब प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब ये एक कमाल की बात एक और देखना पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कैसी मेहर है भगवान की। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका? आर्य समाज वालों का, महर्षि दयानंद और उनके चेलों का। ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एज इट इज अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था। थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में यह स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है, नर माने मनुष्य जैसा, सहशरीर है। उसका नाम कबीर है और सतलोक से चलकर आता है। वहां जहां वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्री, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहां बैठा है भगवान, राजा के समान देखने में है। वहां से चल कर आता है, 3 प्रकार से लीला करता है। जब द्वितीय प्रकार की लीला करता है, वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं, वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है। और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको।
अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा है, भगवान है, स्वामी है, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पर। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अपनी माता से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, जब ब्रह्मा जी का जन्म आपसे हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं, मैं आपका पुत्र हूं और हम केवल नियमित कार्य ही करते हैं। हम तीनों गुणों से उत्पन्न है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग्य में जैसा है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री देवी महापुराण ने चंद श्लोकों में इन भगवानों की पूर्ण लीला तकरीबन सती थी, क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दे। ये नासवान है, दुर्गा जी इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यही हैं, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते। तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं। अभी आपको दिखाया था, अब और देख फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरागंज, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें है हे परमात्मन आप, है ना, परमात्मा की महिमा चल रही है, ये ध्यान रखना। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, है ना महिमा भगवान की, और 5वें मंत्र में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब छठे मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और अब यहां 7वें और 8वें में इनका याद आ गया महर्षि के चेल्या के कि अब यदि हम यहां परमात्मा लिख देंगे, आगे परमात्मा की महिमा है कि वो बालक रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहां इन्होंने परमात्मा ना लिख के पुरुष लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 7, इसमें 6 तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं, 6 तक तो। अब 7वें में इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उकस गई, यहां लिख दिया तम उस पुरुष को, उस पुरुष लिख दिया, भगवान नहीं लिखा। अच्छा, यहां तीसरा फिर उस पुरुष को। अब ये पुरुष और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, महर्षि दानंद के द्वारा ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा निराकार है, और जिसको माना है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, और पूरा विश्व ही माने बैठा है कि भगवान निराकार है। अब महर्षि दानंद को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने वेदों से प्रमाणित करना है कि वेद क्या कहते हैं। अब यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवाद है, महर्षि दानंद के द्वारा। यजुर्वेद अध्याय नंबर
40 के मंत्र नंबर 15 और 17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा। जैसे वेद ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा ने दिया, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, उस मालिक ने जो इसमें लिखना था वो लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सके।